हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं राहुल और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में, यानी कि एआरपी, और इसके अलावा रिजर्व एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यानी कि आरएआरपी के बारे में भी जानेंगे। तो ये एक नेटवर्किंग का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको सारे वीडियोस देखना है तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। तो एआरपी और आरएआरपी के बारे में जानने के पहले थोड़ा आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में जान लेते हैं। IP address is used for communication on the internet and communication in local network which is done using the physical address। तो जब कोई लोकल नेटवर्क यानी कि लैन के अंदर जो सिस्टम कनेक्टेड है, तो वहाँ पर जब कोई कम्युनिकेशन किया जाता है एक दूसरे सिस्टम के बीच में, तो वहाँ पर हम मेनली मैक एड्रेस को यूज़ करके कोई स्पेसिफिक सिस्टम को ऑथेंटिकेट कर पाते हैं। यानी कि लोकल नेटवर्क्स के लिए मेनली मैक एड्रेस को ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ सिस्टम्स होते हैं यानी कि नंबर ऑफ़ नोड्स, उसका जो क्वांटिटी होता है वो बहुत ही कम होता है कंपैरेटिवली इंटरनेट। और वहीं अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट में इन नंबर ऑफ़ नोड कनेक्टेड हो सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी एक स्पेसिफिक सिस्टम को एक्सेस या तो ऑथेंटिकेट करने के लिए IP एड्रेस को यूज़ किया जाता है, जो कि एक यूनिक एड्रेस होता है किसी भी एक यूनिक सिस्टम के लिए जो कि उस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। अब अगर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की बात करें, ARP इज़ अ नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू फाइंड आउट द मैक एड्रेस ऑफ ए डिवाइस फ्रॉम एन IP एड्रेस। अब ये जो प्रोटोकॉल है ARP, इसका यूज़ करके कोई भी सिस्टम का मैक एड्रेस को फाइंड आउट किया जाता है IP एड्रेस का यूज़ करके। यानी कि कोई एक नेटवर्क के अंदर अगर मल्टीपल सिस्टम्स कनेक्टेड है, तो वहाँ पर अगर कोई एक स्पेसिफिक सिस्टम को कोई एक डेटा पैकेट सेंड करना हो, तो वहाँ पर उस वाले सिस्टम को ऑथेंटिकेट करने के लिए हमको उसका मैक एड्रेस जानना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए वो जो सिस्टम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो वहाँ पर उसका IP एड्रेस के थ्रू हम उसके मैक एड्रेस का पता लगा सकते हैं। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, ARP के थ्रू हम किसी भी सिस्टम या तो नेटवर्क के अंदर IP एड्रेस के थ्रू मैक एड्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर नोड का। अब ये जो ARP होता है ये मेनली IP एड्रेस को फिजिकल एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस के साथ मैप करने में केपेबल होता है। यानी कि ARP होस्ट की IP एड्रेस को एज ए इनपुट लेता है और जो डेस्टिनेशन सिस्टम का मैक एड्रेस होता है या तो फिजिकल एड्रेस होता है उसको एज ए आउटपुट प्रेजेंट करता है। अब जानते हैं उस प्रोसेस को जिसके थ्रू ARP प्रोटोकॉल किसी भी फिजिकल एड्रेस को फाइंड आउट करता है। अब ये जो ARP होता है ये एज्यूम करके चलता है कि हर एक नोड को, यानी कि जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड है पूरे नेटवर्क के साथ, तो हर एक सिस्टम को अपना IP एड्रेस और मैक एड्रेस पता होता है। तो अगर कोई नोड या तो होस्ट उसी सेम नेटवर्क के अंदर किसी दूसरे होस्ट का मैक एड्रेस जानने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर वो एक ARP पैकेट को क्रिएट करता है जिसके अंदर वो डेस्टिनेशन होस्ट का IP एड्रेस को ऐड करता है। अब ये जो ARP पैकेट होता है ये हर एक नोड यानी कि पूरे नेटवर्क के अंदर जितना भी होस्ट है सबके पास भेजा जाता है। अब सबसे ये एक तरह से क्वेश्चन करता है कि आर यू द वन हुज IP एड्रेस इज़ X। अब यहाँ पर X को हमने एक IP एड्रेस एज्यूम करके रखा हुआ है, तो वो हर एक नोड से ये जगह पूछता है कि आपका IP एड्रेस का ये है, और उन सभी होस्ट में से जिस होस्ट का IP एड्रेस इस वाले IP एड्रेस से मैच करता है वो फिर जाके इस मैसेज को रिस्पॉन्स करता है और अल्टीमेटली अपना जो फिजिकल या तो मैक एड्रेस है वो एज ए रिप्लाई फिर से सेंडर के पास, यानी कि जो सेंडिंग होस्ट है उसके पास सेंड करता है। और बाकी के जितने भी होस्ट उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहते हैं जिनके पास वो पैकेट सेंड होता है, वो उस वाले पैकेट को इग्नोर कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल काम करता है फिजिकल एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए। अब अगर रिजर्व एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यानी कि RARP की बात करें, तो इसका काम पूरा उल्टा होता है ARP से। यानी कि ARP जो टास्क परफॉर्म करता है उसका ठीक ऑपोजिट टास्क परफॉर्म करता है RARP। इट मैप्स ए फिजिकल एड्रेस टू इट्स IP एड्रेस। तो ये एक तरह से फिजिकल एड्रेस को IP एड्रेस के साथ मैप करता है, यानी कि जो ARP था वो IP एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ मैप करता था, लेकिन RARP जो है ये उल्टा यानी कि फिजिकल एड्रेस टू IP एड्रेस को मैप करता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये फिजिकल एड्रेस के थ्रू
आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल को बता रहा हूँ कि आरआरपी जो प्रोटोकॉल है ये कैसे काम करता है। अब बहुत टाइम ऐसा भी होस्ट नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं जिनका कोई हार्ड डिस्क नहीं होता। अब यहाँ पर कोई भी हार्ड डिस्क नहीं होने के कारण वो जो अपना आईपी एड्रेस है वो स्टोर करके नहीं रख पा रहा है, तो इसीलिए उसको अपना आईपी एड्रेस पता नहीं है। तो कुछ इस तरह का, यानी कि विदाउट हार्ड डिस्क यानी कि डिस्कलेस वर्कस्टेशन अगर किसी न्यू कनेक्शन के साथ यानी कि किसी नए नेटवर्क के अंदर एंटर करना चाहता है तो उसके लिए उस टाइम पे उसको अपना आईपी एड्रेस को बताना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर किसी न्यू नेटवर्क में कनेक्टेड होने के लिए उसको अपना आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, लेकिन उसके पास आईपी एड्रेस नहीं होने के कारण यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आरआरपी प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है मैक एड्रेस के थ्रू आईपी एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए। तो फिलहाल के इस वीडियो में हमने एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और रिजर्व एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में जाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।